तो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? बढ़िया है ना? पढ़ाई वढ़ाई बढ़िया चल रहा है ना? 10+2 के लिए तैयारी हो चुका है ना पूरा? क्योंकि अब समय बहुत करीब आ गया है, एट ए हैंड, तुरंत आपका एग्जाम होने वाला है। ठीक है, अब आज आपके सामने हिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव, हिस्ट्री हिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव आपको मिलेगा। ऑब्जेक्टिव 50 नंबर का होता है ना ऑब्जेक्टिव, तो मिल जाएगा। आप समझ भी सकते हैं, उतार भी सकते हैं, है ना? और अच्छा तरीका से परीक्षा का तैयारी भी कर सकते हैं। आपका 100% रिजल्ट आएगा ही तो आएगा। और एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिखेगा, 100% आपका एग्जाम में 100% वही आएगा। जो तैयारी कीजिए, देखिए 100% मेरा गारंटी है, आप 50 का 50 बना के आएगा, एक भी आपसे नहीं छूटेगा। अगर ये स्क्रीन पर दिया हुआ आप क्वेश्चन पढ़ लेते हैं तो आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ये 100% गारंटी है आपका 50 का 50 परफेक्ट। ठीक है, तैयार रहिएगा नंबर लाने के लिए। ठीक है, और बाद में इसके बाद वीडियो में आपको भी सब्जेक्टिव भी मिल जाएगा और आगे ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो आप तैयार रहिए। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, उतार सकते हैं और अच्छा से तैयारी कर सकते हैं। अपने उम्मीद पे खड़े उतर सकते हैं, है ना? और आपका विश्वास टूटने नहीं देंगे। 100% आपका रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो चलिए, और ये रहा स्क्रीन पे हिस्ट्री ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं आज फिर हिस्ट्री का 10+2 इंटर 10+2 में जो है उनके लिए हिस्ट्री 100 क्वेश्चन इसमें मिलेंगे आपको। और जो आर्ट्स में जो भी स्टूडेंट हैं, इसको अच्छा से पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, आपका रिजल्ट बहुत टॉप आएगा। ये आपका इंटरमीडिएट +2 आर्ट्स में जो भी स्टूडेंट है, हिस्ट्री ऑब्जेक्टिव बहुत ही आसान और सरल भाषा में पढ़ सकते हैं। और इस एग्ज़ाम में जो फाइनल ईयर में एग्ज़ाम है 2024 में, बहुत ही अच्छा नंबर ला सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, नूरजहाँ का असली नाम क्या था? मेहरुनिसा बेगम। ये येलो कलर में आपका क्वेश्चन होगा और रेड कलर में आपको आंसर दिख रहा होगा। दूसरा, आईने अकबरी में अकबर के काल में कितने सूबों का वर्णन है? 12। अकबर के कौन समकालीन नहीं था? जार निकोलस रूस का था। कुतुब मीनार का निर्माण किसके स्मृति में कराया गया? बख्तियार काकी। मनसबदारी व्यवस्था किस शासक के द्वारा शुरू की गई? अकबर के द्वारा। भूमि संबंधी जब्ती प्रथा किसकी देन है? टोडरमल। भारत में तंबाकू का पौधा किसने लगाया? ये भारत में तंबाकू का पौधा पुर्तगालियों ने लगाया था। भारत आने से पहले बाबर कहाँ का शासक था? फरगना का। अकबर ने टोडरमल को दीवान असर कब नियुक्त किया? 1582 ईस्वी में। औरंगजेब अपने जीवन का अंतिम भाग कहाँ बिताया? दक्षिणी भारत में। भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था? बाबर था। अकबर ने दीन ए इलाही कब शुरू किया? 1582 ईस्वी में। अकबर ने तीर्थ यात्रा करके जजिया कर कब समाप्त किया? 1563 ईस्वी में। किस मुगल शासक ने दास प्रथा समाप्त किया? अकबर ने फतेहपुर सिकरी में एक नए शहर की नींव किसके सम्मान में रखा? तो सलीम चिश्ती के सम्मान में रखा। मुगल साम्राज्य अकबर का राज्य अभिषेक कब हुआ? 1556 में हुआ। अकबर ने अपना मकबरा कहाँ बनवाया? सिकंदरा। अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? अमरकोट। किस मुगल शासक ने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया? अकबर। आगे, अकबर ने इबादत खाना कब शुरू किया? 1573 में। फतेहपुर सिकरी को राजधानी किसने बनाया? अकबर ने बनाया।
किस मुगल शासक ने झरोखा दर्शन की प्रथा की शुरुआत की? अकबर। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? 1576 में। तानसेन का मकबरा कहाँ है? ग्वालियर है। मुगल कालीन चित्रकला का चरमोत्कर्ष किसके काल में था? जहांगीर के। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? 1526 में हुआ था। जजिया किससे लिया जाता था? जिमियो से लिया जाता था। 2.5 दिन का झोपड़ा क्या था? मस्जिद था। किस शासक को लाख बख्श की उपाधि से विभूषित किया गया? कुतुबुद्दीन ऐबक। बीरबल का असली नाम क्या था? महेश दास। कौन सा मुगल शासक स्वयं एक महान कवि था? कौन सा मुगल शासक स्वयं एक महान कवि था? बाबर। खानवा का युद्ध कब हुआ? 1527 में। अब्दुल फजल का कत्ल किसने किया? जहांगीर ने। मुसलमानों से वसूला जाने वाला कर क्या था? जकात। कृष्ण राय की रचना कौन सी है? अमुक्तमाल्यदा। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? हरिहर एवं बुक्का विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब किए? 1336 ईस्वी में। हमीनगर किस साम्राज्य से संबंधित है? विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर तथा बहमनी के बीच प्राय किस क्षेत्र को लेकर युद्ध होता रहता था? रायचूर दोआब। सर्वप्रथम विजयनगर की यात्रा पर आने वाला विदेशी कौन था? निकोली कोंटी। बहमनी साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? बीदर। बाबर ने अपनी यादें तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखा? तुर्की में लिखा। बाबर ने मुगल साम्राज्य की नींव कब रखी? 1526 में। बाबर ने किस शासक को पराजित करके मुगल साम्राज्य की स्थापना किया? इब्राहिम लोदी को। पानीपत के द्वितीय युद्ध में अकबर ने किसे पराजित किया? हेमू को। ठगी प्रथा का अंत किसके काल में हुआ? बैटरी के काल में हुआ। त्रिपिटकाचार्य किस विद्वान को कहा गया? राहुल सांकृत्यायन। राजकुमार दास का संबंध किस काल से है? कादरी से है। आमेर के किस राजा ने अपनी पुत्री का विवाह अकबर से किया? भारमल। तालीकोटा अथवा राक्षस तंगड़ी का युद्ध कब हुआ? 1565। सांची मध्य प्रदेश के किस जिला में है? रायसेन। किस विदेशी यात्रा वृत्तांत के आधार पर परदेसी फिल्म का निर्माण हुआ? निकोली कोंटी। आगे, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ है? हम्पी में। अलवार संत किसकी पूजा करते थे? विष्णु की। निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित है? चिश्ती। ख्वाजामुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? अजमेर। रामानंद के शिष्य कौन थे? तो रामानंद के शिष्य रैदास, कबीर, धन्ना, पीपा यानी सभी थे। कबीर अरबी भाषा का शब्द है। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ महान होता है। कबीर के उपदेशों का संग्रह किस ग्रंथ में मिलता है? बीजक में मिलता है। कबीर किसके शिष्य थे? रामानंद के शिष्य थे। सूफी संतों की गतिविधि को क्या कहा जाता है? खानाकाह। सिलसिला क्या है? एक सूफी व्यवस्था है। सूफी संत मुहिउद्दीन चिश्ती किसके साथ भारत आए थे? मोहम्मद गोरी के साथ। सूफी संत की फिरदौसी शाखा सबसे अधिक कहाँ पनपी? बिहार में। भारत में चिश्ती सिलसिला के संस्थापक कौन थे? ख्वाजा मुइनुद्दीन। आगे, निजामुद्दीन औलिया दिल्ली के किस सुल्तान के समकालीन थे? तो मोहम्मद बिन तुगलक। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती साहब की अजमेर स्थित दरगाह पर सबसे पहले कौन गया? मोहम्मद बिन तुगलक। किसने कहा था, न मैं काबा में हूं न मैं कैलाश में, भगवान तो बसते हैं हर एक जीव की सांस में? कबीर। सूरदास, बैजू बावरा तथा रामदास प्रसिद्ध गायक किस काल में थे? अकबर के काल में थे। किस सिख गुरु का जन्म पटना में हुआ था? गुरु गोविंद सिंह।
इनमें कौन महिला रहस्यवादी संत थी? अंडाला। मीराबाई किस वंश की रानी थी? सिसोदिया। पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा गया है? बल्लभचार्य। पाहन पूजे तो हरी मिले, तो मैं पूजू पहाड़, ताते वह चाकी भली, जो पीस खाए संसार। ये पंक्ति किनके द्वारा लिखा गया है? कबीर जी के द्वारा लिखा गया है। खानकाह क्या है? सूफी संतों का घर है। बंगाल के प्रसिद्ध संत कौन थे? चैतन्य महाप्रभु। बीजक में किसका उपदेश संग्रहित है? कबीर दास का। पल्लव राजाओं ने किस मत को अपना राजधर्म घोषित किया? वैष्णव। बंगाल में कृष्ण भक्ति के सबसे बड़े संत कौन हुए? चैतन्य महाप्रभु। गुप्त संवत कब और किसके द्वारा शुरू किया गया? तो गुप्त संवत चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा शुरू किया गया 319 20 में, यानी ईस्वी में 319 20 ईस्वी में। पंचतंत्र की रचना किसने की? तो विष्णु शर्मा किए थे। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? समुद्रगुप्त थे। अर्थशास्त्र में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है? 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है। अर्थशास्त्र की रचना कब हुई थी? 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व हुई थी। नालंदा विश्वविद्यालय के छात्र कौन थे? नालंदा विश्वविद्यालय के छात्र कौन थे? वेनसोंग। किस गुप्त शासक ने उसके सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है? समुद्रगुप्त को। अशोक के कुल कितने अभिलेख अभी तक प्राप्त हुए हैं? 44। अशोक के कुल कितने अभिलेख अभी तक प्राप्त हुए? 44। जीवक ने वैद की शिक्षा कहाँ से पाई? तक्षशिला। जीवक की ख्याति किस रूप में थी? वैद के रूप में। बिंबिसार का संबंध किस राजवंश से था? हर्यक वंश। जरासंध का संबंध किस वंश से था? बृहद्रथ वंश। तक्षशिला किस राज्य में स्थित था? गंधार राज्य। सेल्यूकस ने अपनी पुत्री का विवाह किस राजा से किया? चंद्रगुप्त मौर्य। धर्म विजय का उल्लेख अशोक के किस शिलालेख में है? 13वें। कालिदास किसके समकालीन थे? चंद्रगुप्त II। मगध की प्राचीन राजधानी कहाँ थी? राजगिरी। मगध का प्राचीनतम राजवंश कौन था? हर्यक वंश। पाटलिपुत्र को इस राज ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? उदयीन। पद्मिनी किस राज्य की रानी थी? मेवाड़। ये हुआ आपका 100 क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। 10+2 आर्ट्स में जो भी स्टूडेंट है 100% गारंटी है आपका रिजल्ट टॉप आएगा। अगर इसको याद कर लेते हैं तो 100% आपका रिजल्ट टॉप आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।